एक बार ऐसा हुआ कि हमारे कन्हैया के कुछ बेटा जंगल में गए और खेलने लगे। खेलते खेलते बड़ी जोर की प्यास लगी तो पानी की खोज करने लगे। पानी की खोज करते करते एक कुआं दिखा उनको और बड़े प्रसन्न हो गए और तो कहने लगे तो खूब पानी पिएंगे। और तो कुआं मिल गया, लेकिन जैसे उस कुआं में जाकर क्या देखते हैं कि उसमें पानी नहीं है। उस कुएं में पानी नहीं है, लेकिन हाँ उस कुएं में गिरगिट पड़ा हुआ है। बच्चों ने सोचा बेचारा गिरगिट बड़ा दुखी होगा, चलो उसको निकालते हैं। वो रस्सी लेके आए, बड़ी कोशिश की निकालने की, लेकिन नहीं निकले। तो कहते हैं उन्होंने सोचा और फिर गई पिताजी के पास। हमारे कन्हैया से जाकर बोले ऐसा ऐसा हुआ था, अब आप चलिए। हमारे कन्हैया सबके साथ में मिलकर आए। हमारे कन्हैया ने गिरगिट जी महाराज को बाहर निकाल लिया और बाहर निकालकर उनको ऊपर चरण रख दिया। जैसे ही उनको ऊपर चरण रखा कि उसी समय उनके अंदर से एक बड़ा ही अच्छा आदमी प्रकट हो गया, देवता जैसा आदमी प्रकट हो गया। हमारे कन्हैया तो सब कुछ जानते थे, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि चलो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए इनसे पूछते हैं। बोले तुम कौन हो, गिरगिट क्यों बने, किस लिए बने, क्या हुआ था, हमको बताओ। तब जो गिरगिटी जी महाराज थे जो देवता के रूप में प्रकट हुए, वो बोले सुनिए कि नरगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुत नय प्रभु दान स्वाख्यायमाने सो यदि ते कर्णमस्पर्शम। बोले मेरा नाम नृग है, इक्ष्वाकु वंश में मेरा जन्म हुआ था, मेरा नाम नृग राजा था। आपने कभी दानियों की ओर देखा होगा तो मेरा नाम जरूर आया होगा, क्योंकि मैंने जितना दान किया है वैसे कुछ ही लोग होंगे। मनुष्य के सिर पर जितने बाल होते मैंने उतना दान किया है, बरसात में जितनी बूंद पड़ती मैंने उतना दान किया है। मैं क्या बताऊं, मैंने इतना सारा दान किया, बहुत दान किया। लेकिन मैं तो राजा था। अब राजा का काम एक ही थोड़ी होता है, वो तो पूरे देश को देखता है। उसके शायद उसको अंग्रेजी में अंडर कहते हैं, उसके अंडर में जितने भी जगह होती है उन सबको अच्छी तरह देखता है राजा। तो कितने सारे परेशानियों में रहता है राजा। तो बोले एक बार मैं भी बहुत बड़ा काम कर रहा था, बड़ा ही मैं परेशान था। उसी समय क्या हुआ, हमारे जो थी ना, हमारे बहुत सारी गाय थी, बहुत सारी। हमारी गायों को कुछ ग्वाले चरा के लेकर आ रहे थे कि हमारी गाय में किसी दूसरे की गाय आकर मिल गई। वो गाय आकर मिल गई तो वो ग्वाले बोले अरे ये गाय तो हमारी नहीं है, ये किसकी गाय है। अब वो साथ साथ में सारी गायों के साथ आ गई। वो गाय अंदर राजमहल में उनको गौशाला में खड़ा कर दिया। सोचा अब क्या किया जाए, तो सोचकर एक सैनिक महाराज के पास आया। नृग महाराज बोले एक सैनिक मेरे पास आया और आकर बोला महाराज हम जब अपनी गाय को ला रहे थे तो उस समय किसी की गाय हमारी गाय में आकर मिल गई थी, तो बताइए उसका क्या किया जाए। हमने कह दिया जैसे आई है वैसे भेज दो, निदान कर दो किसी को। तो मैंने जब ऐसा कह दिया तो उन्होंने गाय को दान कर दिया एक ब्राह्मण को। वो ब्राह्मण उस गाय को लेकर जाने लगा, लेकिन उस गाय का जो असली मालिक था, वो मालिक कोई साधारण नहीं था, वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण भी ऐसा नहीं, वो
प्रतिग्रही ब्राह्मण था। अब प्रतिग्रही ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो कभी दान ही नहीं लेता है, उसको प्रतिग्रही ब्राह्मण कहते हैं। बोले प्रतिग्रही ब्राह्मण की वो गाय थी, वो भी वहीं से निकल रहा था, और जिस ब्राह्मण को गाय दान दिया वो भी वहीं से जा रहा था। वो प्रतिग्रही ब्राह्मण बोला, अरे मेरी गाय को कहाँ ले जा रहे हो? ला मुझे मेरी गाय दो। वो ब्राह्मण बोले आपकी गाय नहीं, तो मेरी गाय मुझे अभी अभी महाराज के द्वारा भेंट हुई है। बोले नहीं, ये मेरी गाय, मुझे दो। दोनों में गुत्थम गुत्था शुरू हो गई, लड़ाई हो गई। बोले हम कोई फैसला नहीं कर लेंगे, चलो राजा के पास चलते हैं। वो दोनों ब्राह्मण मेरे पास आ गए और आकर कहने लगे आपने मेरी गाय उसको कैसे दे दी? वो बोला नहीं नहीं, आपने तो मुझे दान में दी है। महाराज बोले तब मैंने सोचा और मैंने कहा देखो, जो इस गाय को छोड़ेगा मैं उसको 1 लाख गाय दूंगा, लेकिन छोड़ो इस गाय को। अब प्रतिग्रही ब्राह्मण कैसे छोड़े? वो तो कभी दान ही नहीं लेता है, 1 लाख गाय फिर कैसे लेवे? और वो जो दूसरा ब्राह्मण है वो बोला महाराज दान ली हुई चीज को कभी वापस नहीं करना चाहिए, नहीं बड़ा बुरा होता है। दोनों पे लड़ाई शुरू हो गई। नरक महाराज बोले वो दोनों मेरे पास से चले गए। एक दिन मेरी मृत्यु हुई, जब मैं गया यमराज महाराज के पास, तो यमराज महाराज ने मेरा बड़ी अच्छी तरह स्वागत किया, मुझको बड़ी अच्छी तरह बिठाया, सम्मान किया और मुझसे बोले तुम्हारे अच्छे कर्म तो इतने हैं, अगर तुमको अच्छे कर्मों का फल दिया जाए तो वो कभी खत्म ही नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा जो बुरा कर्म एक हो गया है उसका फल भोगना चाहोगे? मैंने पूछा वो कौन सा बुरा कर्म हो गया? बोले वही तुमने ब्राह्मण की गाय दान कर दी, ये तुमसे गलत कर्म हो गया। तो मैंने कहा आपकी जैसी इच्छा, आपका काम तो बुरा का फल देना, तो दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे गिरगिट बना दिया, तब मैं गिरगिट बनकर इस कुएं में आकर गिर पड़ा ऊपर से, और आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। मानो इस नृग महाराज से पूछने को हमारे कन्या का क्या उद्देश्य था कि अपने बच्चों को कुछ उपदेश दे। क्या समझे हमने बच्चों को इससे? और इस कथा का सार भी क्या है कि सभी काम करो, छोटा करो या बड़ा करो, लेकिन हर काम सोच समझकर, देखभाल के, बुद्धि और विवेक को मिलाकर तब उस काम को करना चाहिए।